जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। हम आपसे प्यार करते हैं देविका। आप हमसे शादी करेंगे? क्या आप हमारी रियासत की रानी बनेंगी? मासा दिखाई नहीं दे रही? वो किसी काम से बाहर गई हैं, थोड़ी देर तक आएंगी। आपकी वरुण से मीटिंग कैसी रही? उनको आपसे मिलने में कोई ऐतराज नहीं है। हैं? तो आप चलेंगे ना कल? कहीं बहुत देर ना हो जाए। दर्शन ने बोल तो दिया देविका को, लेकिन ये डुप्लीकेट की मुसीबत से निकलेगा कैसे? आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ? वो प्रार्थना, हम खाने से पहले की प्रार्थना कर रहे थे। हाउ स्वीट। कुछ नहीं, वो स्वीट स्वीट डिश बहुत अच्छी है। इधर देख कुंवरसा, उर्मी का जादू चलेगा तुझ पे। क्या मिजाज हो रहा है आशिकाना? टेबल के नीचे से पैर लगा रही है। खाना नहीं है क्या खाना? ये ठरकी राजकुमार टेबल के नीचे से पैर लगा रहा है मुझे। इसकी तो भैंस की टांग। आउच! क्या हुआ? मासा, हाँ? हमें आपसे कुछ बात करनी है। हम कब से आपकी राह देख रहे हैं, पर आप घर में थे ही नहीं। क्या बात है? खुश खबर है, छोरी ने हाँ कर दी। मैंने कोई हाँ नहीं की है, और हाँ करने वाली भी नहीं हूँ जब तक कि अपने भाई से नहीं मिलता। मैं कल इसको इसके भाई से मिलवाने वाली हूँ। दोनों सगे भाई हैं, पर सिर्फ इस वजह से कि वो फिल्मों में हीरो बनना चाहता है, ये उससे नाराज नहीं रह सकता। और दादी सा, मुझे लड़ाई करने वाले परिवार बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसे परिवार की बहू कैसे बन सकती हूँ जहाँ भाई की भाई से नहीं बनती, है ना? दिमाग की तेज है ये छोरी, अब क्या करे? ये देखो माँ, कितना बड़ा कमरा है। बैठ बैठ बाबा, तुम भी बैठो ना। बैठो बैठो बैठो। एकदम नर्म है ना? ऐसा लगता है ना जैसे किसी बड़े से खरगोश पे सो रहे हो। और ये देख माँ, ये ऐसी ठंडी ठंडी हवा फेंकता है। बैठ। बहुत बड़ा झूठ बोला है ना आपने हमसे। कहा कि नौकरी मिली है, और सच बात तो ये है कि तुम धोखा दे रही हो। माँ तू बैठ, तू बैठ। बाबा तुम भी बैठो। माँ, ये लोग ना बेचारे, इनकी पोती खो गई थी सालों पहले, और इसी के चक्कर में कोर्ट में इनके पैसे अटके हुए हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी बहू की शक्ल मुझसे मिलती है, एकदम जेरोक्स। तो इनको लगा कि अगर वकील के सामने मुझे अपनी पोती बनाकर पेश कर देंगे तो इनके अटके हुए पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। वैसे भी तुझे तो पता है ना कि नौटंकी करने में मुझे कितना मजा आता है। और शादी?
वो भी नौटंकी। इस घर की पोती बनने के नाटक करने के चक्कर में तुम किसी से भी शादी कर लोगी? माँ, किसने कहा कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी? अपने पसंद के लड़के से करूंगी। बाबा, तुम ही सोचो, अगर इस घर की पोती बन के रहूंगी तो और ज्यादा अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छा सा लड़का मिलेगा जो सिर्फ मुझे ही नहीं आप दोनों को भी प्यार दे, आपका भी ख्याल रखे। बहुत जीली बंजारों की जिंदगी। अब एक अच्छा सा लड़का चुनूंगी जिसका एक अच्छा सा घर हो, और आगे की जिंदगी हम लोग खुशी खुशी काटेंगे। और ये लड़के तुमसे शादी करने के लिए राजी क्यों हो जाएंगे? क्योंकि तुम इतनी बड़ी हवेली की पोती हो, है ना? और जब पता चलेगा कि तुम बंजारों की बेटी हो, तब क्या होगा? माँ, जिससे भी शादी करूंगी सब सच बता दूंगी। तुझे क्या लगता है मैंने इस बारे में सोचा नहीं है? अब तू फिक्र छोड़, बैठ 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 यहाँ आराम से। मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। पता करना है राजकुमार और वरुण का क्या लफड़ा है। जो भी लफड़ा है अब उस तूफान मिल के सामने आ जाएगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप मुझे लेकर आई थी ना, आप मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि उसका नाम देविका है? मैं आपको पहले ही बता देता। मेरे को सपना आया था कि तू वो छोरी से मिल चुका है और नैन मट्टे का भी कर चुका है। मुझे कुछ नहीं पता, ये रायता आपने फैलाया है, अब आप ही को समेटना होगा। वो जिद करके बैठी है कि मैं उसके साथ जाऊं और अपने भाई से मिलूं, यानी खुद से मिलूं। अब आप ही बताइए कि एक इंसान दो अलग अलग जगह पे तो हो सकता है, लेकिन एक इंसान एक ही वक्त पे एक ही जगह पे कैसे होगा? वो तो है। अरे लेकिन अब करना क्या है? एक काम कर, वरुण को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दे। हैं? मतलब वरुण होकर वरुण को ही खत्म कर दूं? देख छोरा, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। तब जाके वो देविका दोनों को साथ में मिलने की जिद ना करेगी। मैंने थारे को अरुण बनाया है इसलिए कि तू देविका के साथ शादी कर। तुम्हारी शादी होगी तो हमें जायदाद मिलेगी, पर अगर वो छोरी ने शादी से मना कर दिया तो सारे पैसे ट्रस्ट में चले जाएंगे। आई कुछ बात दिमाग में? समझ गया मासा, समझ गया। अब या तो वरुण होगा या अरुण। मैं जानती थी। मुझे पता था कि तू और तेरा भाई दो अलग अलग इंसान हो ही नहीं। जहां वरुण रहता है वहां अरुण नहीं रहता, और अरुण रहता है वहां वरुण नहीं रहता। प्लीज आप आधी बात सुनकर कुछ भी मत बोलिए। हम तो इन्हें बता रहे थे कि हम और हमारे भाई एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि एक दूसरे के सामने आते ही लड़ने लगते हैं। वाह रे छोरा, खून के प्यासे हो जाते हैं हम, एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, अगर हम अगली बार मिले तो या तो वरुण होगा या अरुण, दोनों साथ में नहीं। छोरा है तो बड़ा सातिर, किसी को भी शीशे में उतार ले। उसकी फिक्र तू मत कर। मैं हूं ना, अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी राड़ा हुआ मैं अलग करूंगी तुम्हें। तू बस तैयार रह मिलने के लिए। ये देखिए,
अगर हम वरुण को मार भी देंगे ना तो भी ये तूफान में उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक काम कर, वो छोरी के दिमाग में वरुण के लिए नफरत पैदा कर दे। नफरत? पर कैसे? वो भी मैं बताऊंगी। अपनी अक्ल से नहीं सोचेगा। ये सारी तारी मांसपेशियां ये डोले सोले बनाने में ही गई है, यहाँ कुछ ना है। जरा से भी फर्क नहीं है, एकदम नाक नक्शा एक जैसा, हूबहू। न जाने देवी माँ के मन में क्या है। इतनी बड़ी हवेली की बहू हमारी देविका की हमशक्ल इसी घर में आ गई। हमारी आधी जिंदगी निकल गई यहाँ से वहां डेरा डालते हुए, कहीं यहाँ तो कभी वहां। हमने सुजानगढ़ी क्यों चुना? न जाने देवी माँ हमसे क्या चाहती है, कौन जाने। कितनी अजीब बात है ना, शेम टू शेम, एकदम जेरोक्स। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? एक बात पूछूं? मैं सच में आप लोगों की बेटी ही हूं ना? ये कैसा सवाल है? एक बात आज कान खोल के सुन ले। आप हमारी बेटी हो, हमारी देवी माँ का प्रसाद हो। सच्ची? मुझे देख, आज पूछा है तूने, मैंने कह भी दिया। फिर कभी ना पूछना। सच्ची? मुच्ची? अरे केवल चेहरा मिलने से कुछ नहीं होता है। दुनिया में से कई लोग हैं जिनका चेहरा मिलता है। तुम बस इस घर की मालकिन की हमशक्ल हो और कुछ नहीं। बस ऐसे ही सबूत इकट्ठा करती चल। वक्त आने पर सबकी पोल खुलेगी और हीरा रजावत को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सारा पैसा ट्रस्ट को। बहुत जल्दी इस रजावत हवेली की मालकिन उर्मी रजावत बनने वाली है। अपनी मरी हुई माँ को 10 साल पहले वचन जो दिया था, पूरा तो करना ही है। सुनो, राजकुमार अरुणोदय को बुला के लाओ। मैं तैयार हूँ, नीचे आ जाए। वो तैयार हो रहे हैं, अभी जाके बुलाता हूँ। तैयार हो रहा है? साला लड़कियां भी इतना टाइम नहीं लगाती। अरुणोदय! कहाँ है प्रिंस अरुणोदय? तू यहाँ आ गया? कहाँ है वो मेरा भाई जो हमारे खानदान का नाम डुबा रहा है? अच्छा, वो नाम डुबा रहा है? वो तो रियासत संभाल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तू क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा काम अच्छा। अरे खाक अच्छा काम कर रहा है, बड़ी इज्जत की बात करता है ना। हमारे खानदान का नाम डुबा रहा है वो। ऐसी हवेली में रह रहा है, ऊपर से राजावत की पोती से शादी भी कर रहा है। अरे तुझ जैसी लड़की को मैं देखूं भी ना। खबरदार, हमारी पोती के बारे में कुछ भी बोला तो। अच्छा, अगर इतना ही प्यार है अपनी पोती से तो बिठा के रखो ना अपने पास। क्यों मेरे भाई को फंसा रहे हो? खैर, मैं तुम लोग से सब क्यों बोल रहा हूं? कहाँ है मेरे भाई का कमरा? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? ऊपर सबसे पहला। ए भाई, मैं आ रहा। हट, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ। ए रुक रुक छुरी रुक। वो दोनों भाइयों की बातें हैं, हमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत ना है। अटैच रहे। भाई, तूने मुझ पे हाथ उठाया?
ये तूने ठीक नहीं किया भाई, ये तूने ठीक नहीं किया। भाई तूने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। देख छोरी, मैंने कहा था ना, दोनों भाइयों की आपस की बात है, हमें बीच में जाने की कोई जरूरत ना है। देख ले। ये आपने ठीक नहीं किया वरुण, ठीक नहीं किया। बस बहुत हुआ, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब आपने हम पे हाथ उठाया, आपकी ये जुर्रत। आप समझते क्या है अपने आप को? हमारे छोटे भाई तो आप कुछ भी करेंगे। आपको इतना लाड प्यार दिया तो आप ये सब कुछ करेंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे। बस भाई, अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। भाई रुक जा तू, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। वरुण मेरी बात समझ लो, बस अब बहुत हुआ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ कर ले जो करना है। क्या करेगा, माँ को छोड़ के आ गया है। भाई नहीं नहीं नहीं, बस वरुण अब तो हद पार कर दिया आपने। वरुण मैं आखिरी बार आपसे बोल रहा हूँ, अरे हाथ नहीं करना, कर ले जो करना है। तुम मुझे ऐसा बोलेगा? वरुण मेरी बात सुनिए आप, वरुण मेरी बात सुनिए। ओए चुप। भाई देखो पुलिस आई। ये है जुड़वा भाई, अरे पकड़ लो भाई। पुलिस? ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। अरे अरे लेकिन मैं क्या, अरे छोड़ो मुझे। बेवकूफ हो गया मेरा भाई, जो तेरे प्यार में पड़ गया है। अरे तुझ जैसी लड़की को तो मैं अपने राजमहल में झाड़ू भी ना लगवाऊं। चल हंस गया, बला टली। 2 भाइयों में से एक जेल चला गया, मतलब सच में 2 भाई थे। क्यों, थारे को कोई शक है क्या जेठानी सा? हाँ, माजी सा छोरा ढूंढ के लाई है तो अच्छा ही ढूंढ कर लाई होगी ना। रुक 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 रुक, अभी थारे को जाने की कोई जरूरत ना है। देखना कुंवर साहब बहुत दुखी होंगे। ये है, खुद के सगे भाई ने खरी खोटी सुनाई है। अरे ये जो राजा रजवाड़े हुए हैं ना, उनके लिए इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। और देख, खुद के भाई ने उनकी इज्जत की मिट्टी पलोत कर दी। अब चाहेगी तो उनको ज्यादा दुख होवेगा। मत जा, रुक जा यहाँ। इसीलिए तो मिलना है उससे। हे भगवान, वरुण को तो जग्गू की नकली पुलिस लेके गई है, अब क्या होगा? नहीं देविका, आपको हमसे हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आज जो कुछ भी हुआ वो आज नहीं तो कल होना ही था। बचपन से लेके आज तक हमने वरुण की सारी गलतियां माफ की हैं, उनकी सारी हरकतें बर्दाश्त की हैं। लेकिन आज जब उसने आपके बारे में बातें कही तो हमसे सहा नहीं गया और हमारा उन पर हाथ उठ गया। वैसे हमें खुशी है कि उनको पुलिस पकड़ के ले गई। ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग औरतों की इज्जत नहीं कर सकते, उन्हें इस समाज में जीने का कोई हक नहीं। हम आपसे प्यार करते हैं देविका। आप हमसे शादी करेंगे?
क्या आप हमारी रियासत की रानी बनेंगी?